नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ से जब जब भी कोई बयान आता है तो उसे सियासी मायने जरूर निकाले जाते हैं। बीते 4 जुलाई 2021 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिंचिंग और मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वह हिंदू नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। जाहिर इस तरह के बयान अगर संघ प्रमुख की तरफ से आएगा तो उस पर सियासी और समाजी बहस छेड़ना भी लाजमी है। संघ प्रमुख के बयान की पहली पंक्ति लुभावनी है और शायद दूसरी पंक्ति यूपी चुनाव के मद्देनजर ये सब बातें कही गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की खासी तादाद है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरह का ध्रुवीकरण मुसलमान वोटरों में हुआ, उसे लेकर बीजेपी और संघ की चिंता वाजिब है। कोविड प्रबंधन को लेकर उपजी नाराजगी, खराब कानून व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और जातिवाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी चिंता है। इन चिंताओं से संघ अनजान नहीं है। ऐसे में दलित या पिछड़ों के साथ मुसलमानों का ध्रुवीकरण होता है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देगा। हालांकि बीजेपी की प्रदेश इकाई अभी भी राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और एनआरसी सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मुसलमानों के खिलाफ किए गए जायज नाजायज मुकदमों और कार्यवाही के दम पर चुनाव में जाना चाहती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जाट, ब्राह्मण, पंजाबी, सिख, दलित और यादव वोटर 2014, 2017 या 2019 की तरह बीजेपी के साथ नहीं है। इस नुकसान की भरपाई मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ मुद्दों से हटाकर दूसरे मामलों में उलझाने पर है। हाल के दिनों में मुसलमान बनाम यादव, मुसलमान बनाम दलित और शिया बनाम सुन्नी जैसे मुद्दे फिर सतह पर आते दिख रहे हैं। जाहिर है इनके पीछे एक खास एजेंडा और एक सोची समझी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन तमाम फिरकों से जुड़े मौलानाओं तक पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ गुस्से को शांत करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर बहस में तेजी हुई है और अब संघ प्रमुख ने भी बयान दे दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बयान देने भर से देश में लिंचिंग और की घटनाएं रुक जाएंगी? इस तरह के बयान पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए हैं, लेकिन वह बेअसर साबित हुए हैं। ऊपर से सबका डीएनए एक है वाला बयान कोई सकारात्मक रूप लेता हुआ नहीं दिख रहा है। मुसलमानों का अशराफ तबका इसे किसी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता और पसमानदा के लिए यह संघ का सांस्कृतिक नायकत्व थोपने का प्रयास माना जाता है। लोग इसे घर वापसी की प्रस्तावना के तौर पर लेते हैं, बंधुत्व के तौर पर नहीं। दूसरे संघ प्रमुख कह रहे हैं कि गाय और दूसरे मामलों में कानून को अपना काम करने देना चाहिए। क्या कानून निष्पक्ष तौर पर काम कर रहा है या बीजेपी सरकारों में कानून को समान रूप से लागू किया गया है? जिस तरह उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों के खिलाफ कुर्की के नोटिस आए, लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर युवाओं को जेलों में डाल दिया गया, क्या यह कार्यवाही जाति और धर्म की भावना से उठकर सभी वर्गों पर समान रूप से हुई? शायद बिल्कुल नहीं। इसलिए बयान पर चर्चा हो तो राजनीतिक पंडित संघ प्रमुख के बयान के निहितार्थ निकाल लें, लेकिन जमीन पर कुछ बदलने वाला नहीं है। जमीन पर कुछ तब तक नहीं बदलेगा जब तक सरकारें मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर कानून का शासन स्थापित नहीं करेंगी।
اور اپرادھی میں بھید کرنا بند نہیں کریں گی۔